Good morning, students. Now, the next step in statistics is presentation of data. अभी तक आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन पढ़ लिया है। अब उस डाटा का प्रेजेंटेशन। इसमें दो टर्म्स आएंगी। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आती है उस डाटा में, कलेक्शन ऑफ डाटा में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड रेंज मीन्स द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपनी क्लास के बच्चों की हाइट नापी, ठीक है, तो हाईएस्ट हाइट माइनस द लोवेस्ट हाइट वो हो जाएगी रेंज ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे पहली चीज आती है कि डाटा को हमने अरेंज करना है। अगर हमारे डाटा छोटा सा है, मतलब जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया 10 स्टूडेंट्स का लिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, ये मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरीके से जो डाटा दिया होता है इसे हम कहते हैं रॉ डाटा। ये किसी तरह से भी अरेंज नहीं है। सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। ज्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर कन्वेंशनली करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर आ गया 25, फिर उससे बड़ा 36, 42, 55, फिर 60, 62, 73, 75, फिर 78 और हाईएस्ट है 95। तो इस तरह से जब हमने डाटा को लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड अरेंज डाटा। हमने डाटा को प्रेजेंट किया है अरेड फॉर्म में। और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि 95 माइनस द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि 25। तो 95 माइनस 25 दैट इज 70। ये हो गई इसकी रेंज। अब अगर डाटा हमारे पास ज्यादा बड़ा हो, एक दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए। ठीक है, ये मार्क्स दिए हुए हैं हमें। अब हम इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, बट वो उससे हम कोई खास निष्कर्ष निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, या यूं कहिए अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले हम पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मार्क्स लिखते हैं, लेकिन उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर आया, सबसे छोटा है 10, फिर नेक्स्ट नंबर है 20। तो 10 कितनी बार आ रहा है? पूरे डाटा में एक ही बार आ रहा है। ये कुछ नंबर्स मिस हो गए हैं यहाँ से। 70, 72, हाँ, तो 10 एक ही बार आ रहा है। इसी तरह 20 नेक्स्ट नंबर है, 20 भी एक ही बार आ रहा है। उससे बड़ा नंबर है 36। अब 36 देखिए, एक बार यहाँ आया, 2 और 3, तो 3 टाइम्स। तो 36 को हमने 3 टाइम्स, 36 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 36 मार्क्स इज 3। देन 40। अब 40 देखिए कितनी बार आ रहा है। इससे बड़ा, 36 से जस्ट बड़ा नंबर जो है वो है 40। 1, 2, 3, 4। तो 40 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 40 से नेक्स्ट बड़ा नंबर देखिए 41, 42, 49 तो कुछ दिया नहीं हुआ। नेक्स्ट बड़ा 50 है, तो इसी तरह 50। इस तरह से जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह लेते हैं। अब इसी डाटा का अगर हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। मतलब पूरे जो डाटा है, जैसे ये आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए थे, तो इन 100 मार्क्स को हम क्लास इंटरवल्स में बांट दिया मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से शुरू किया, लोवेस्ट मार्क्स 0 हो सकता है और हाईएस्ट मार्क्स 100 हो सकता है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से मैंने क्लास इंटरवल्स बनाई। 0 इस तरफ वाली जो लेफ्ट साइड पे है ये लोअर लिमिट्स है क्लास इंटरवल्स की, और जो राइट साइड पर है ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की।
ऐसी क्लास इंटरवल्स जहां पे पहली वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम हो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऐसी क्लास इंटरवल्स को हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। अब लेकिन जो ऑब्जर्वेशन 10 आएगी ना, अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो वो हम लोअर में नहीं लेते हैं, सॉरी अपर लिमिट में नहीं लेते हैं, हम उसे नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट में लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जैसे 20 आएगी तो 20 को हम यहाँ अपर लिमिट में नहीं कंसिडर करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में कंसिडर करेंगे। और हम बस ऑब्जर्वेशन पढ़ते जाएंगे और टैली मार्क लगाते जाएंगे। मार्क एक तरीके से मार्क लगाना है हमने। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन है 10, 10 को हमने अपर लिमिट में ना लेके लोअर लिमिट में लेना है, ये कन्वेंशन है। नेक्स्ट है 20, इस तरह से मार्क लगाते जाइए। नेक्स्ट है 36, 36 आएगा 30 से 40 के बीच में। 92, देखिए 92 कहाँ आएगा, लास्ट में। 95 भी यहीं आएगा। देन नेक्स्ट है 40, 40 इधर लोअर लिमिट में आएगा। 50, 56, 56 50 टू 60 के बीच में आ जाएगा। 60, 70, 92, 88, 88, 80 टू 90 के बीच में आएगा। फिर 80, उसको भी लोअर लिमिट में लेना है हमने। 70 लोअर लिमिट में लेना है। 72, 70 टू 80 के बीच में। अगेन 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, एक और बार 50, और फिर 56। अब जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ना काउंटिंग आसान होती है, ये पूरा एक 5 का बंडल बन गया। अदरवाइज हम ये ऐसे 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 करके एक एक दो दो करके ऐसे ऐसे करके हमें काउंट करते रहना बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेकिन जब ये 5 का बंडल बना के कॉमा लगा दिया तो ये अंडरस्टूड है कि 5 का बंडल बन गया। 56 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी हमारी 60, देन 70, अगेन 70, यहाँ पे 5 का बंडल बन गया। फिर 60, फिर एक और बार 60, और लास्ट ऑब्जर्वेशन है 88, यहाँ भी। अब इनकी देखिए काउंट कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 2 3, ये आ गया 4, ये तो 5 4 5 3 4। टोटल करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल अगर 30 आया तब तो ये करेक्ट है, और अगर 30 नहीं आया यानी कि हमने कहीं पर ना कहीं गलती करी है। 5 + 5 10 14 18 + 5 23 + 7 30, ये टोटल हमारा 30 आ गया। इसका मतलब ये हमने करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। सो दिस इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्लास इंटरवल्स बनाएंगे उसमें ध्यान रखना, हमने जो मार्क होगा वो लोअर लिमिट में हमने मार्क लगाना है। अगर ये वाला लिमिट जो आपका नंबर जैसे 10 था, ये लोअर लिमिट में लगेगा, 20 भी लोअर लिमिट में लगेगा, अपर लिमिट में नहीं लगेगा, जो मार्जिनल नंबर्स हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिफिकल्टी आए, देन यू कैन आस्क मी। On this basis, you can do exercise 14.2 of your textbook. 0 to 10 जैसे ये क्लास इंटरवल है, तो इसका क्लास साइज हो गया 10। 10 to 20 का भी क्लास साइज हो गया 10। इनका जो डिफरेंस है वो हम जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। आपसे पूछा जा सकता है क्लास साइज क्या है, तो क्लास साइज हमने 10 रखना है। और ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में सारे क्लास इंटरवल्स का साइज हमें सेम रखना है।
On this basis, you can do exercise 14.2. I hope you'll be able to do, and if you find any difficulty, then you can ask me. Thank you.